नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, बहराइच हिंसा में बड़ा एक्शन। यूपी पुलिस ने आरोपी सरफराज और तालिब का किया एनकाउंटर। बहराइच हिंसा में रामगोपाल हत्याकांड मामले में यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली मारी गई है। गोली लगने से घायल दोनों आरोपियों को पुलिस ने नानपारा सीएचसी में भर्ती कराया। यहां से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार सरफराज की हालत गंभीर बताई जा रही है। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल की बॉडी में 29 छर्रे लगने के निशान पाए गए हैं। दोनों अंगूठों पर जलने के निशान और माथे पर कट के निशान थे। रामगोपाल की मौत गोली लगने के बाद सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव के चलते हुई है। 15 नवंबर तक उठाएं फ्री बिजली योजना का लाभ। यूपी सरकार निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली दे रही है। इसके लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है, जबकि जो किसान 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे और उन्हें मुफ्त बिजली से वंचित होने की चिंता सताने लगी थी, अब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से यह डेट लगभग 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। छूटे हुए किसान 15 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फ्री बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब हाईवे पर घायल हुए तो इलाज का खर्च उठाएगा NHAI। नेशनल हाईवे में दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को अब 30,000 रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। दुर्घटना की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1033 पर देनी होगी। हेल्पलाइन में कुछ जरूरी सूचना मांगी जाएगी और फिर एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा। एम्बुलेंस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से संबद्ध हुए अस्पतालों में किसी एक में भर्ती कराएगी। अगर इलाज का खर्च 30,000 रुपए से अधिक होता है तो ऐसी दशा बाकी का खर्च खुद उठाना होगा। NHAI मथुरा खंड ने 16 अस्पतालों की सूची जारी कर दी है। जल्द ही आगरा खंड भी अस्पतालों की सूची जारी करने जा रहा है। अखिलेश ने मीरापुर सीट पर पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को दिया टिकट। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए गुरुवार को एक और प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। सुंबुल बसपा के कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली की बेटी और सपा के पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं। वे पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले अखिलेश ने 9 अक्टूबर को सपा ने 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। अखिलेश ने उपचुनाव के लिए कांग्रेस को 2 सीटें दी। यूपी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ दी है। कांग्रेस ने सपा से 5 सीटें मांगी थीं। इसमें गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मंझवा और फूलपुर से दावेदारी पेश की थी। यूपी में उपचुनाव 1 हफ्ते टालने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 1 हफ्ते टालने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी ने 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराने की मांग की है। बीजेपी ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस बाबत पत्र लिखा है। पत्र में कई जिलों का जिक्र करते हुए बताया है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिया का स्नान पर्व होने के कारण लोग 2-3 दिन पहले ही इसमें भागीदारी करने चले जाएंगे। ऐसे में बहुसंख्यक मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। यूपी के मथुरा में 25-26 अक्टूबर को होगी मंडल की बैठक। इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, संघ के अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के साथ ही संघ के संगठन के अनुसार बनाए गए सभी 46 प्रांतों के प्रांत एवं सह संघचालक, कार्यवाह और प्रचारक भी शामिल होंगे। रेलवे ने टिकट रिजर्वेशन में किया बड़ा बदलाव। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव किया है। अब 120 दिन की जगह यात्रा के मात्र 60 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकेंगे। रेल मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा 60 दिन घटा दी गई है। इससे लोगों को एडवांस में टिकट बुक करने के लिए मात्र 60 दिन यानी 2 महीना का ही समय मिलेगा। यूपी में अब मेडिकल स्टोर खोलना हुआ आसान। दवा कंपनी खोलने व औषधि की बिक्री के लिए लाइसेंस देते समय उद्यमियों को आगे दूसरे व्यवसाय की तरह फर्म का आकार, निवेश, घरेलू या विदेशी निवेशक और व्यवसाय के जोखिम जैसे नियमों की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा। इन्वेस्ट यूपी के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में इसके शामिल होने के कारण लाइसेंस के लिए उद्यमियों को कठिनाई उठानी पड़ रही है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा,
एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इससे छूट देने की मांग के लिए पत्र लिखा है। महाकुंभ में पहले कौन करेगा स्नान, विवाद बढ़ा। महाकुंभ में पहली बार अखाड़ों के स्नान पर विवाद खड़ा हो गया है। राजसी स्नान पहले कौन करेगा, दूसरे नंबर पर किस अखाड़े के साधु आएंगे, इसको लेकर दो अखाड़े अपने अपने दावे कर रहे हैं। स्नान का यह मुद्दा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में उठा, जहां जूना अखाड़ा ने कहा, हमारे साथ सबसे ज्यादा साधु संत हैं, हम पहले स्नान करेंगे। इस दावे को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से चुनौती है, क्योंकि सदियों से चली आ रही परंपरा में यही अखाड़ा पहले स्नान करता आया है। इस अखाड़े के सचिव महंत ने साफ कर दिया है कि हमारे अखाड़े के साधु ही सबसे पहले राजसी स्नान करेंगे। यूपी में लागू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति। यूपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ाने, उसका व्यापक प्रयोग करने व अनुसंधान को बढ़ाने के लिए सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लागू होगा। इसके तहत एआई फंड बनेगा। लखनऊ को देश के पहले एआई सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। एआई सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को जमीन से लेकर स्टाम्प ड्यूटी तक में भारी छूट मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग यूपी में फैला रहा है अपने पंख। मुंबई में बाबा सिद्दीकी कांड के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने यूपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क खंगालने शुरू कर दिए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले साल भर में उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर सैकड़ों युवाओं को उसने अपने साथ जोड़ा है। आकाशदीप की रोशनी से जगमगाया गंगा का किनारा। काशी में हर उत्सव बेहद अनोखे और भव्य रूप से मनाया जाता है। ऐसी ही एक परंपरा का निर्वहन सदियों से चला आ रहा है। कार्तिक मास में गंगा तट, सरोवर, तालाबों और कूपों के साथ घर की छतों तक पर आकाशदीप जलाने की पुरानी परंपरा है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक काशी में घाट किनारे अद्भुत छटा निखर उठती है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे एक माह काशी इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन करेगी। पीलीभीत में सैटेलाइट से पराली जलाने की मिली गलत सूचना। यूपी में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था भले ही कर दी गई हो, लेकिन अब सैटेलाइट की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। पीलीभीत में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। सैटेलाइट ने जिला प्रशासन को बुलेटिन जारी कर बताया कि निर्धारित लोकेशन पर पराली जलाई गई है, लेकिन जब मौके पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची तो वहां धान की फसल खड़ी थी। सैटेलाइट की सूचना गलत पाए जाने के बाद स्थानीय किसान व किसान नेता मौके पर एकत्र हो गए और गलत सूचना को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। इस मौके पर किसान नेता रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। आचार संहिता खत्म होते ही शासनादेश जारी करेगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा, धर्मेंद्र भारद्वाज एवं सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला व प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार ने की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने कहा कि उनके निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है। शिक्षा मित्रों के मांग पत्र से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर संकलित किया गया। सीएम जल्द ही बेसिक शिक्षा मंत्री और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रशासन ने खाली कराए 80 परिवार संभल में कांच फैक्ट्री इलाके में अवैध रूप से बनाए गए 80 मकानों के निर्माण को हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण बताते हुए जगह खाली कराने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार जमीन बंदशुदा यूपी ग्लास वर्क्स कांच फैक्ट्री की है। मकानों को खाली कराने की कई दिन से जिला प्रशासन कवायद कर रहा था। मकानों में रह रहे लोगों को नोटिस दिए गए थे। मकानों में रह रहे लोग अपना सामान लेकर दूसरे ठिकानों पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे। वह यहां 6 घंटे रहेंगे। सिगरा स्टेडियम में मंच तैयार किया जा रहा है। 20,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। आज सुरक्षा व्यवस्था संभालने एसपीजी टीम पहुंच गई है। एसपीजी स्थानीय अधिकारियों के साथ पीएम के सभी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेगी। शनिवार को पीएम की डमी, फ्लीट रिहर्सल, टच एंड गो और कार्यक्रम स्थलों को एसपीजी अपने कब्जे में ले लेगी। आगरा, कानपुर सहित कई जिलों का तेजी से गिर रहा तापमान। उत्तर प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। अब आसमान में बादल तो छा रहे हैं, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। सुबह शीतलहर होने की वजह से मौसम के तापमान में बड़ी गिरावट आई है। अब सुबह और रात को ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दोपहर में हल्की धूप को सहन करना पड़ रहा है। बता दें कि आगरा, लखनऊ व कानपुर सहित कई शहरों में तापमान तेजी से गिर रहा है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी। उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को वेतन बोनस और महंगाई भत्ता देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार भी जल्द घोषणा करेगी। बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए होगी और महंगाई भत्ता पेमट फीला मसट हो जाएगा। इससे लगभग 14,732 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
सीएम योगी ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों का किया स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया। सीएम योगी ने जनहित में लिए गए सभी फैसलों के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। एक्स पर किए गए पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए सतत समर्पित प्रधानमंत्री ने अपने दृढ़ नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर किया है। इस क्रम में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। लखनऊ में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में सहकारी समितियों से खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। शिकायत पर गुरुवार को अधिकारियों ने समिति का औचक निरीक्षण किया। बताया गया कि मशीन में तकनीकी खराबी के चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। अधिकारियों को बताया कि मशीन ठीक करवा दी गई है, जल्द ही किसानों को खाद मिलने लगेगा। अपर जिला कृषि अधिकारी हर्षित त्रिपाठी ने बताया कि साधन सहकारी समिति में 20 टन खाद उपलब्ध है। चित्रकूट बीजेपी नेता और मानिकपुर ब्लॉक प्रमुख अरविंद मिश्रा ने चित्रकूट के पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मिश्रा ने आरोप लगाया है कि वाल्मीकि आश्रम लालपुर में स्थापित महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। 20 लाख की लागत से बनी इस मूर्ति में कुछ ही दिनों पहले दरारें आ गई थीं, जिसे लेकर मिश्रा ने मूर्ति पर लीपापोती करने का भी आरोप लगाया है। बिजनौर गन्ना समिति के चुनाव में बवाल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद में सहकारी गन्ना समिति संचालक पद के चुनाव में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और गोलियां चली। इस दौरान संचालक पद के प्रत्याशी सुधीर सहित 5 लोग घायल हो गए। 3 घायलों को रेफर किया गया। गंगा सरयू घाट चमकाएंगी मुस्लिम महिलाएं। जौनपुर की मुस्लिम महिलाओं के हुनर से गंगा और सरयू के घाट चमकेंगे। जौनपुर के जलालपुर में 2 दर्जन महिलाएं मोम के दिए बनाने में जुटी हैं। दिवाली के दिन अयोध्या और काशी के घाटों पर विशेष तरह के दीपक टिमटमाएंगे। संगम नगरी में खास होगा वीवीआईपी रोड कॉरिडोर। महाकुंभ के दृष्टिगत बनाया जा रहा वीवीआईपी रोड कॉरिडोर देखते ही बनेगा। एयरपोर्ट के ठीक सामने इस विशेष सड़क पर 84 स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। लगभग 525 की लंबाई में स्थापित होने वाले ये स्तंभ 84 लाख योनियों को दर्शाएंगे, जिससे सृष्टि का सार प्रदर्शित हो सकेगा। इसमें शिव के सहस्त्र नाम लिखे जाएंगे। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ये स्तंभ आकर्षित करेंगे। स्तंभ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। सहारा इंडिया भवन पर ईडी की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय की पश्चिम बंगाल टीम ने अलीगंज कपूरथला स्थित सहारा इंडिया कंपनी के कार्यालय में फिर छापा मारा। कई घंटे तक इस टीम ने 2 निदेशकों समेत कई कर्मचारियों से पूछताछ की। इन लोगों से इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहारा इंडिया की ओर से जमा कराए 25,000 करोड़ रुपए के बारे में पूछताछ की। इस कंपनी का मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। छठ में घर जाते समय खो या फट जाए टिकट तो लगेगा जुर्माना। अगर सफर के दौरान ट्रेन टिकट खो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डुप्लीकेट रेल टिकट से आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अलग अलग श्रेणी के लिए डुप्लीकेट टिकट बनवाने के नियम और फीस अलग अलग हैं। यात्री अपना डुप्लीकेट टिकट ट्रेन में टीटी के पास जाकर बनवा सकता है। अगर आप सेकंड और स्लीपर क्लास की डुप्लीकेट टिकट बनवाना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए का भुगतान करना होगा। इससे ऊपर की श्रेणी के टिकट के लिए आपको 100 रुपए फीस देनी होगी। अगर रिजर्वेशन चार्ट बन गया है और उसके बाद टिकट गुम हुआ है तो आपको किराए का 50% भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपने डुप्लीकेट टिकट ले लिया है और इसके बाद आपका खोया ओरिजिनल टिकट मिल जाता है तो रेलवे काउंटर से डुप्लीकेट टिकट के लिए दिए पैसे वापस ले सकते हैं। राहुल गांधी के मानहानि केस में सुनवाई टल गई है। रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि मामले में गुरुवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई थी। विशेष कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई टल गई है। इस मामले में अब 31 अक्टूबर को कोर्ट से सुनवाई की तिथि नियत हुई है। विशेष कोर्ट में इस समय केस में जिरह शुरू हुई है। वाराणसी में मिलेट्स की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। वाराणसी में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादक संगठन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा। इसकी शुरुआत वाराणसी के टिकरी गांव से हुई, जहां ग्रामीणों को अच्छे मिलेट्स बीज की पहचान कैसे की जाए, इसकी पैदावार कैसे की जाए, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डेंगू और चिकनगुनिया की पहचान करना होगा आसान। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत AIIMS गोरखपुर को प्रदेश की तीसरी एपेक्स लैब की मंजूरी मिली है। यह लैब पूर्वांचल में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी।
ज्यादा रुपए में खाद बेची तो होगी कार्रवाई। सीतापुर में उर्वरक यूरिया की कालाबाजारी और मिलावट पर रोकथाम के लिए डीएम अभिषेक आनंद ने आज जिले के थोक उर्वरक विक्रेता मैसर्स मूसाराम शिवरामदास के गोदाम का छापेमारी कई कार्रवाई करते हुए निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मौके पर उप कृषि निदेशक भी मौजूद रहे। यूपी में शराब की दुकान से बेची जा रही थी खाद। बरेली जिले में खाद की कालाबाजारी की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नवाबगंज क्षेत्र के भौआ बाजार में एक शराब की दुकान के नाम पर अवैध रूप से खाद बेचे जाने का मामला सामने आया है। जिला कृषि अधिकारी रतुषा तिवारी की अगुवाई में इस दुकान पर छापेमारी की गई, जिसके बाद दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर स्टॉक को सील कर दिया गया। कानपुर में खत्म होगी जाम की समस्या। कालपी रोड में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए 2 ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इस रोड के चौड़ीकरण के साथ ही फजलगंज और विजयनगर चौराहे पर ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव की रिपोर्ट शासन ने मांगी है। इससे पहले 24 करोड़ रुपए से कालपी रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। बहराइच हिंसा के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ और उसमें 2 लोगों के हाथ एनकाउंटर के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कभी भी यूपी में हो रहे एनकाउंटरों की जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, यह लोग जेल भी जाएंगे। प्रदीप मिश्रा की कथा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला। सुहागनगरी फिरोजाबाद के जरौली कला में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अव्यवस्थाओं से श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। 4 दिन में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब लोगों की तबीयत न बिगड़ी हो। आयोजकों ने खुद के लिए एसी की व्यवस्था की है, लेकिन श्रद्धालुओं को खुद पंखा हाथों से करना पड़ रहा है। बृहस्पतिवार को भी महिला कांस्टेबल सहित 14 लोगों की गर्मी से हालत बिगड़ गई। कई लोग पंडाल में बेहोश होकर गिर गए। कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी लोजपा। पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब तक 4 महीने में 4 बड़े मसलों पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से अलग बयान दे चुके। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। इन दोनों सीट पर भाजपा के विधायक रहे नेता सांसद बन गए हैं, जिनके इस्तीफे की वजह से चुनाव हो रहा है। भाजपा ने यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है, उनमें दोनों सीट शामिल हैं। इस तरह चिराग की लोजपा केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ रहते हुए भी यूपी में भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव याचिका वापसी का फैसला टला। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लंबित चुनाव याचिका को वापस लेने की अपील पर गुरुवार को फैसला नहीं हो सका। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सपा नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की थी। याचिका दाखिल करने वाले भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने की अपील की थी, जिस पर अदालत ने 1 हफ्ते में अधिकृत गजट प्रकाशित करने का आदेश दिया। गजट प्रकाशित होने के 15 दिन बाद मामले की सुनवाई होगी। एक बार पराली जलाने पर 15,000 जुर्माना तय। पराली जलाने के मामले में अलीगढ़ मंडल में 128 मामले प्रकाश में आए हैं। इसमें अलीगढ़ पहले स्थान पर है। यहां 114 मामलों में विभाग ने कार्रवाई करते हुए 55,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पराली जलाने के मामलों में तेजी आई है। मंडल की स्थिति देखें तो एटा में 4, कासगंज में 1 और हाथरस में 9 ही मामले संज्ञान में आए हैं। जुर्माना वसूलने के मामले में हाथरस दूसरे नंबर है। यहाँ किसानों से 7,500 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एटा में 5,000 व कासगंज में 2,500 रुपए की वसूली हुई है। अयोध्या में तैयार हो रहा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रामायण विश्वविद्यालय रामनगरी अयोध्या सनातन परपंरा की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। नेशनल हाईवे 23 पर रामायण विश्वविद्यालय बनकर लगभग तैयार हो गया है। 500 करोड़ की लागत से बन रहे इस विश्वविद्यालय को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट बना रहा है। नवंबर 2023 में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का 800% काम पूरा हो गया है। 21 एकड़ में विकसित किया जा रहा यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं छात्रों को मिलेंगी। अगले वर्ष अप्रैल तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।